नमस्कार साथियों। आज देवानंद और सुरैया के प्रेम की कहानी के बारे में बात करते हैं। 1948 के साल में जब देवानंद 25 वर्ष के थे, उनकी 2 फिल्में प्रदर्शित हुई, फनी मजुमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इनमें विद्या फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी और इसी के सेट पर दोनों के बीच प्यार हुआ था। दोनों ने 1951 तक कुल 7 फिल्मों में काम किया और इस दौरान देवानंद सुरैया के प्यार की कहानियां नरगिस राज कपूर और दिलीप कुमार मधुबाला के प्यार की तरह देश भर में फैल गईं, जो आज तक बार बार दोहराई जाती हैं। सुरैया तब एक स्थापित अभिनेत्री थी। सुरैया के साथ देवानंद की दूसरी फिल्म जीत 1949 में पर्दे पर आई। इसका निर्देशन बाद के जमाने की चर्चित अभिनेत्री विद्या सिन्हा के पिता मोहन सिन्हा ने किया था। इसी साल शायर, नमूना और उद्धार फिल्मों का प्रदर्शन भी हुआ। शायर में देव के साथ सुरैया और कामनी कौशल, नमूना में कामनी कौशल और उद्धार में मुन्नबर सुल्ताना तथा निरूपा राय थीं। सुरैया और देवानंद कुछ अड़चनों की वजह से शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मोहब्बत के चर्चे आज भी होते हैं। देवानंद इस प्रेम कहानी के बारे में क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए। सुरैया से मेरी पहली मुलाकात फिल्म जीत के सेट पर हुई थी, जिसमें हम दोनों पहली बार साथ आ रहे थे। वे सुरैया का शासनकाल था और मैं फिल्म उद्योग में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों चुंबक की तरह नजदीक आते चले गए। हम एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर प्रेम करने लगे। मुझे याद है, मैं चर्च गेट स्टेशन पर उतरकर पांव मेरीन ड्राइव में कृष्ण महल जाया करता था, जहां सुरैया रहती थी। इस अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क पार भीड़ लगी रहती थी। हम लिविंग रूम में बैठा करते थे। सुरैया की मां ने तो हमारी आशनाई को स्वीकार कर लिया था, पर उनकी बूढ़ी दादी मुझे गिद्ध की तरह देखती थी। उन दिनों सेट के अलावा अन्यत्र कहीं मिलना संभव नहीं था, इसलिए हमारे बीच खतो किताबत चलती रहती थी। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया अपने दादी की मर्जी के खिलाफ जाने को तैयार नहीं हुई। उनके घर कई लोग आने जाने लगे थे, जिससे वे भ्रमित रहने लगी। निहित स्वार्थी तत्वों ने हिंदू मुसलमान की बात उठाकर हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर दी। उन दिनों की पत्रिकाओं ने भी गुलगपारा मचाया। हमारा अफेयर रोजाना सुर्खियों में छपता था। मूवी टाइम्स के बीके करंजिया हमारे बारे में स्वच्छंदता पूर्वक लिखते थे। एक दिन दादी के हुक्म का पालन करते हुए सुरैया ने मुझे नो कह दिया। मेरा दिल टूट गया। उस रात घर जाकर चेतन के कंधे पर सिर रखकर खूब रोया और उन्हें अपनी सारी दास्तान सुना दी। यह मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जीवन के उस दौर में हर एक के साथ कुछ ऐसा घटता है। आज मैं समझता हूँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।